हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा ज्ञान का प्रकाश हम आत्माओं को देते हैं
और हमारे अंतर मन से, बुद्धि से अज्ञान अंधियारा मिट जाता है। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा के भीतर छिपे हुए हर प्रश्न का उत्तर दे देता है। ईश्वरीय ज्ञान जो हमें हमारा परिचय दे देता है, हमारे बारे में जो हमें खुद ही पता नहीं था उसका विस्तार बता देता है। ईश्वरीय ज्ञान हमें परमात्मा के सब राज गहराई से समझाता है और इस सृष्टि रंगमंच यानी ड्रामा के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे देता है। हमें रचता और रचना का यथार्थ ज्ञान दे देता है और उसके बाद मनुष्य आत्मा के लिए इस सृष्टि चक्र पर हर कर्म करना सहज हो जाता है। आज की मुरली भी आत्मा, परमात्मा और ड्रामा के ऐसे ही कई राज खोल रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 6 तारीख 6 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाप है गरीब निवास। यूँ तो कहानियों में बताते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी कि चावल मुट्ठी से महल दे दिए, लेकिन वास्तव में वो स्टोरी है परमात्मा की। हम बाबा के बच्चे चावल मुट्ठी या जो भी कणा दाना ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं, उसकी एवज़ में बाबा सतयुग में हमें विश्व की बादशाही दे देते हैं, महल दे देते हैं, हीरे जवाहर दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। मतलब जो काम करा रही है वो शक्ति बिल्कुल परोक्ष है, दिखाई नहीं देती, गुप्त है, और शरीर दिखाई दे रहा है, ये प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है ज़रूर, गुप्त है पर है ज़रूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है। जैसे जैसे सुनते जाएं वैसे वैसे आत्मिक स्थिति में टिकते जाएं,
महसूस करते जाएं, शरीर एक आवरण है जिसे मैंने धारण किया हुआ है और फिर मैं वास्तव में निराकारी दुनिया की हूँ। उसमें तो गुप्त की बात नहीं। निराकारी दुनिया में रहती है तो इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष की बात ही नहीं है ना। वहाँ पर तो परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो। अपने अपने शरीर में सब आत्माएं गुप्त है। इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। कभी ऐसा फील किया है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर के भीतर हूँ, इससे ढकी हुई हूँ? तो बाबा कहते हैं आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। यह है गुप्त आत्मा और शरीर है प्रत्यक्ष। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, ब्रह्मा के शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है किस लिए? भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं। बाबा के टाइम की बात है और बाबा जब बात करते हैं गरीब की तो कंपेयर करते हैं सतयुगी जो कंडीशन थी भारत की, जिसे कहते सोने की चिड़िया था, तो उसके कंपैरेटिवली भारत गरीब। तो बाबा ने कहा यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, स्वर्ग में बहुत साहूकार था। दुख की बात नहीं थी, जिक्र ही नहीं था, तो फिक्र किस बात की। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, धर्म नहीं था तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया? पापा पूछ रहे हैं, मैंने तो इतना धन धान्य से संपन्न बनाया था, अभी वो सब कहाँ चला गया? वो जो बाबा ने दिया था स्थूल धन, और आत्मा भी अंदर से भी संपन्न थी, तो आंतरिक संपन्नता और बाह्य संपन्नता कहाँ चली गई? तो बाबा पूछते हैं यह कोई नहीं जानते।
ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो, सपोज अगर उनको भी ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे। किसी को पता चले कि हम आगे चलकर हमारा पतन हो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे, है ना, तो उसकी तो खुशी उड़ जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं चिंता लग जाए, अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुख धाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है? यथार्थ डेफिनेशन क्या है और कौन है गरीब निवास? पापा कहते यह दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। कौन तकते थे? सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। आत्मा वही है, पर आखिरी जन्म और उसके अंदर भी अंत के भी अंत का जन्म है ना, क्योंकि बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा ने प्रवेश किया। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है, ततत्वम। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं क्या? एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है, एक ओम यानी आत्मा की आकार का। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने? जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। चक्र को देखेंगे ना तो पता चलेगा ना, बाकी धर्म तो बाद में आते हैं ना। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? यह हमारे धर्म का है।
जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए? तुम बच्चे जानते हो, सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। उसके फिर हमने बड़े बड़े मंदिर बनाए, तो ये इज्जत रखना हुआ ना। इज्जत रखी जाती है ना। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। वो खुद करन करावन हार है और सबसे श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं। क्या? हमें मनुष्य से देवता बना के जाते हैं। इस दुनिया को कलयुग से सतयुग बनाकर जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है, सोमनाथ का मंदिर, जिसको लूट गए। मोहम्मद गजनवी आकर उसे लूट गया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं, तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। आंखों के सामने आ रहा है सारा सीन। बाबा तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी थे, क्योंकि जाते रहते थे राजा महाराजाओं के पास। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन है, तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं। फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे। तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया, उनकी ही पूजा करेंगे। तो सबसे पहले केवल एक शिव बाबा की पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो ज़मीन 500 रुपए में ली थी, उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। ये बाबा के टाइम की बात थी। आजकल तो करोड़ों की बात है। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं। जिसको जितना चाहिए ले लेवे, फ्री है। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। याद आ रहा सब कुछ? मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भी अन्न नहीं मिलता। कितनी मेहनत करता है किसान, फिर भी नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास से मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि अब भगवान आ गए हैं,
आखिर वह दिन आया आज। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना? किसको साहूकार बनाते हैं? ज़रूर जहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। सारी विश्व बाबा की। बाबा अपना सब कुछ हमें दे देते हैं कि बच्चे तुम संभालो। कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता। आजकल तो ऐसा नहीं है, बराबरी का ज़माना है, पर फिर भी होता है कई जगह। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था, लक्ष्मी नारायण जैसा। शिव जयंती भी मनाते हैं, आने वाली है ना शिव जयंती। परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं तो क्या करते हैं, बड़े बड़े शिव के मंदिर बना देते हैं। परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, उसको जानते नहीं, उसके कर्मों को नहीं जानते, उसकी बायोग्राफी नहीं जानते, तो क्या कहेंगे, ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यह पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ, और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है, फिक्स्ड डेट नहीं होती। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी? दिमाग भी नहीं लगाएगा कोई। भारत में देवी देवता धर्म कब था, यह समझते नहीं हैं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। सबसे प्राचीन देश भारत है, तो सबसे ज़्यादा आबादी भी भारत में होनी चाहिए ना। भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाएं, है ना। अगर लाखों वर्ष होते तो कितने मनुष्य हो जाते ना पैदा, बेशुमार। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, न कोई शास्त्र में पढ़ी। यह वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है, जो सत्व प्रधान था, स्वब तमो प्रधान है, फिर सत्व प्रधान बनना है। बुद्धि में सारा चक्र घूम गया ना। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों से सुनती है, बाबा शिक्षा दे रहे हैं और आत्मा कानों से सुनती है। फिर क्या करती है, तो शरीर झूलता है। ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं
84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप ज़रूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। अगर हम पूरे 84 जन्म ले रहे हैं तो फिर आने वाली जो आत्माएं ऊपर से आएंगी, आने वाली आत्माएं जो हैं उनके फिर कम जन्म होंगे, डेफिनेटली बाद में आती हैं। तो ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो शिव बाबा के लिए क्या कहते, अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में, पत्थर भित्तर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है ना। ऐसे बोलते रहते हैं ना, आरती भी गाते हैं तो कहते जहाँ देखूँ तू ही तो बाबा कहते बस जिधर देखता हूँ तू ही तू। कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे। तुम भी राधे, हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा में शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। जो कुछ भी शूट होता जा रहा है वो हूबहू रिपीट होगा। इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता, ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा। दुनिया में यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, खुद नहीं बनते। तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अब भी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा, ऐसे नहीं होगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है। भागवत में इतनी लीलाएं हैं, उनके बाप का गायन ही नहीं। श्री कृष्ण का जितना गायन है उनके पिता का तो नहीं है। उनका बाप कहाँ है? ज़रूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब जन्म लेते हैं उस समय सृष्टि के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होती है। तो जब श्री कृष्ण युवा होते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं, कोरोनेशन होता है, तब 111 शुरू होता है और तब इस संपूर्ण सृष्टि पर कोई भी आत्मा पतित नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते हैं जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। इनका राज्य इतना समय
फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था। तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे? यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। संपूर्ण सृष्टि पर और कोई ऐसा देश नहीं जो आदि से अंत तक रहे। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे के बेदरवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक, सतप्रधान बनने की चिंता रखनी है। एक ही चिंता, मुझे सतप्रधान बनना है। दूसरा, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। कैसे बनेंगे माया जीत और विजयी? जो हमारे दिल में केवल एक बाबा की याद समाई होगी, है ना, और याद को समा कर सेवा करेंगे। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था। इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है, सदा मतलब हमेशा, हर पल, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है, जिसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड रहो। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयास करना, यही विधि है। एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, यह सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है। ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दें। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो।
यही एकता का आधार है ना। इस एकता के आधार को समझना है और आपस में मिलजुल कर रहना है। अच्छा, ओम शांति। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा।